हेलो दोस्तों, दिस इज पी एन आर्या। इस वीडियो की सीरीज में हम आज देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम। तो यह वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जो स्टार्टिंग से सी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग सीखना चाहते हैं। उनके लिए यह वीडियो की जो सीरीज है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है सी प्रोग्रामिंग और कोडिंग फॉर बिगिनर्स। तो इस तरह से आप जो स्टार्टिंग से सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग या सीखना चाहते हैं, सी प्रोग्रामिंग की किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो यह वीडियोस या माने इस वीडियोस की जो सारे वीडियोस हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, वाइड मेन इंट ए बी सी। सी प्रोग्रामिंग की जो हम बिगनर्स की जो कोडिंग सीख रहे हैं, इनमें हर वीडियोस में हम लाइव प्रोग्राम बना के बताते हैं और रन करके बताते हैं, और एक एक प्रोग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, किस तरह से प्रोग्राम एक एक लाइन एग्जीक्यूट होता है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर प्रोग्राम को, जिससे आपको आसानी से हर एक प्रोग्राम आसानी से किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा वो समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने इंटीजर के 3 वेरिएबल लिए ए बी सी। अब हम यूज़ करेंगे प्रिंटफ फंक्शन। यहाँ पर हम एक सिंपल मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर 3 नंबर्स। तो यहाँ पे सेम मैसेज प्रिंट करेगा, एंटर 3 नंबर्स। ओके। और फिर इसके बाद हम इस 3 नंबर्स को हम उसको स्कैन करेंगे, किससे? स्कैन फंक्शन से, क्योंकि स्कैन फंक्शन क्या करता, 3 वैल्यूज को स्कैन करेगा। मीन्स जो वैल्यूज हम इनपुट करते कीबोर्ड से उसको स्कैन करता। अब 3 बार हम %d यूज करेंगे क्योंकि 3 वैल्यूज को हम इनपुट करेंगे। तो %d क्या करता है, कंट्रोल स्ट्रिंग है जो कि जो हमारी इनपुट वैल्यूज हैं उनको कंट्रोल करता है, मीन्स इसको स्टोर करेगा। तो यहाँ पर ए मीन्स ए %d ए के लिए, सेकंड %d बी के लिए, और जो तीसरा %d है वो सी के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो हम एड्रेस ऑफ ये हम यूज़ करते हैं, तो ये दिस इज द एड्रेस ऑपरेटर। तो हम हर वेरिएबल के साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि स्कैन फंक्शन जो हम इनपुट कीबोर्ड से जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं, तो स्कैन फंक्शन उस वैल्यूज को स्टोर करता है, तो मेमोरी में कहीं ना कहीं वो स्टोर करता है। तो किसी ना किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे स्कैन फंक्शन उस वैल्यू को स्टोर करता है, क्योंकि जब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो जो मेमोरी से जो वापस से उस वैल्यू को स्कैन फंक्शन रीड करके और वापस से वैल्यू को जहाँ पर यूज होना वहाँ पे सप्लाई करता, मीन्स ट्रांसफर करता। तो इसलिए एड्रेस ऑपरेटर का हमेशा स्कैन फंक्शन में एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इसको हम एड्रेस ऑफ ए भी कह सकते हैं, या %a भी कह सकते हैं, %b, %c, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी। ओके। तो आई थिंक ये स्कैनफ फंक्शन आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी। तो हमने सबसे पहले जो हमारे 3 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल से कंडीशन चेक की। ओके। और क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो एक कंडीशन और चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे और इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, आगे इसलिए ताकि हमारी जो बॉडी है
ये क्लियरली हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये बॉडी मीन्स इफ का पार्ट है, फिर यहाँ ये सेकंड मीन्स इनर इफ का पार्ट है, तो इसलिए हम इसको आगे से यूज़ करते हैं ताकि ये प्रोग्राम इसी फॉर्म में जो मीन्स जो गुड प्रोग्रामर होते हैं तो वो इसी तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि प्रोग्राम का एक एक पार्ट क्लियरली समझ में आएगा कि कहाँ पर किस तरह से चेक हो रहा। क्योंकि आप हम कभी भी प्रोग्रामिंग को सेम एक ही लाइन में यूज़ नहीं करेंगे कि आप सीधे प्रोग्राम को लिखते जा रहे हैं नीचे तक, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। आप प्रोग्राम को पार्ट वाइज यूज़ कीजिए कि यहाँ पे इफ़ का पार्ट है, यहाँ पर मेन है, फिर मेन के बाद यहाँ पर हमने मेन का अंदर मीन्स इनर पार्ट है तो यहाँ पर यूज़ किया, फिर इफ़ की मैंने बॉडी यूज़ की है, फिर इफ़ के अंदर भी हम ये इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो इसको और हम इसको इनर में यूज़ करेंगे मीन्स अंदर की तरफ यूज़ करेंगे। तो इससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ़ ग्रेटर देन सी। ओके, तो हमने इफ़ को बी से कंपेयर किया और अब सी से कंपेयर किया। ओके, इसके बाद हमने इसकी बॉडी ओपन की और यहाँ पे हम फिर इसके अंदर यूज़ करेंगे कि इफ़ के अंदर अब क्या है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर नंबर। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमने पहले इफ में ए और बी को चेक किया और फिर अभी यहाँ पर सी रह गया तो हमने फिर नेक्स्ट टाइम ए को सी से कंपेयर किया। यदि ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज ग्रेटर। ओके, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम जो इनर इफ है इसको हम क्लोज करेंगे। ओके, तो इनर इफ हमारा क्लोज कर दिया। ओके, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम एल्स पार्ट यूज करेंगे। ओके, एल्स printf सॉरी printf c is greater number, greater number। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इफ यदि दोनों कंडीशन है ट्रू होती तो ए वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यदि यहाँ पर इस सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर इफ एल्स का सी इज ग्रेटर मीन से प्रिंट होगा। ओके, आगे हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारा इफ का पार्ट यहाँ पे इनर क्लोज हो गया इफ एल्स का। अब इसका इफ का यहाँ पर वापस बाहर जाएंगे और यहाँ पर यूज करेंगे मीन्स इसका बॉडी। ओके, तो इससे इस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं तो बॉडी कहाँ पर ओपन हो रही, इफ़ की कहाँ पर क्लोज होगी। तो इफ़ की बॉडी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, इफ़ एल्स की यहाँ कंप्लीट। अब इफ़ की बॉडी यहाँ ओपन हुई थी तो यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पूरा समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम एल्स का यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाला पूरा इफ़ यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मीन्स नेस्टेड इफ़, इसको हम बोलते हैं कि इफ़ के अंदर इफ़ है ना, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ओके, अब एल्स के अंदर हम यूज करेंगे इफ इफ बी ग्रेटर देन सी। ओके, अब यहाँ पर हम बी को चेक करेंगे कि बी बड़ा है सी से। अभी हमने ए को चेक कर लिया, अब हम बी को चेक करेंगे सी से। ओके, अब हम इफ में जो यदि बी ग्रेटर देन सी मीन्स इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर नंबर, बी इज ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पर ए वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यदि इफ का कंडीशन ट्रू होती है तो। और फिर यहाँ वापस हम इसको क्लोज कर देंगे मीन्स ये हमारा इफ
बी ग्रेटर देन सी वाला ये हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता। और फिर इसके बाद हम एल्स यूज़ करेंगे, और फिर एल्स में हम यूज़ करेंगे इसकी बॉडी ओपन करके कि प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर नंबर। ओके, अब इस एल्स को हम यहाँ क्लोज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से जो हमारे कर्ली ब्रेस है क्लोज नहीं हुआ। एक तो एल्स का यहाँ पर ओपन किया था, तो इसको हम यहाँ पर इसी के लाइन में यहाँ क्लोज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सारे क्लोज हो गए। यहाँ पर हम ऊपर देखेंगे कि अभी मेन फंक्शन के यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ ये वाला, तो यहाँ पर हम मेन फंक्शन का भी क्लोज करेंगे कर्ली ब्रेस। यहाँ पर ओके, यहाँ पर गेट सी एच फंक्शन, हमेशा मेन फंक्शन में ही गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिए आप। यहाँ पर गेट सी एच। ओके, अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। इंट ए बी सी एंटर 3 नंबर्स। ओके, %d तीनों वैल्यू यहाँ स्कैन करेगा। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, इफ़ ए ग्रेटर देन सी। ओके, दोनों कंडीशन तो ये प्रिंट हो जाएगा। यदि ये वाली कंडीशन ट्रू तो इफ़। ओके, else if b greater than c, b is greater। ओके, else। चलिए अब इसको हम कंपाइल करते हैं। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लेते हैं ताकि हर प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन CLR यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो हमारा आउटपुट है वो क्लियरली स्क्रीन पर प्रिंट हो। ओके, अब इसको कंपाइल करते हैं। ओके, इसको रन करते हैं। अब ये पूछ रहा है एंटर 3 नंबर्स, तो मैं एंटर करता हूँ 3 नंबर्स। ओके, सपोज 56, देन एंटर 90। ओके, देन 23, देन एंटर। बी इज ग्रेटर, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 56 जो वैल्यू है वो ए में स्टोर हुई होगी, मीन्स 56 ए में स्टोर हुई, और बी वैल्यू 90 में, और बी वैल्यू सॉरी 90 वैल्यू बी में, और 23 वैल्यू सी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बी में 90 स्टोर हुई तो वो बी इज ग्रेटर नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर से मैं रन करता हूँ इसको। सपोज मैं देता हूँ 10 2 1। ओके, मैंने 3 वैल्यू प्रिंट की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर, क्योंकि 10 में जो वैल्यू मीन्स ए में जो वैल्यू स्टोर हुई वो 10 हुई, सेकंड बी में 2 एंड सी में 1। नेक्स्ट टाइम फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ। 1 2 3, अब सी इज ग्रेटर, क्योंकि ए में 1 वैल्यू स्टोर हुई, बी में 2 एंड सी में 3। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, किस तरह से वैल्यू मीन्स जो कॉपी हुई, किस तरह से रन हुई, किस तरह से वैल्यू चेक हुई। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोलर यहाँ पर आएगा और पहली लाइन यहाँ पर रीड करेगा इंट ए बी सी। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हमने यूज़ किए। क्लियर स्क्रीन हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लियर करेगा। इसके बाद प्रिंट फंक्शन जो हमने जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो ये सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले होता है कि एंटर 3 नंबर्स। ओके, तो हम कीबोर्ड से 3 नंबर एंटर करते हैं। स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, 3 वैल्यूज़ को स्कैन करता है। मीन्स जो भी मैं इनपुट करता हूँ वैल्यू, तो हर वैल्यू में एक स्पेस होना ज़रूरी है। मीन्स जो मैं एंटर करता हूँ या कोई स्पेस की प्रेस करता हूँ तो ये इसका सेकंड वैल्यू एंटर करूँगा, उसका थर्ड वाले, क्योंकि हर बार कोई की वो मीन्स एक्सेप्ट करता है ताकि एक वैल्यू स्टोर होती है। फिर सेकंड टाइम में कोई वैल्यू देता हूँ, फिर एंटर या स्पेस की प्रेस करता हूँ ताकि वो वैल्यू स्टोर हो जाए। इस तरह से तीनों वैल्यू मैंने इनपुट की। उसके बाद फिर तीनों वैल्यू इनपुट होने के बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होती है। सबसे पहले इफ़ चेक करेगा कि ए ग्रेटर देन बी, तो जो इनपुट मैंने दिया है, यदि
जो दोनों वैल्यू में से यदि ए वैल्यू की मीन्स इफ कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ए वाला इफ चेक होगा। यदि इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये वाला मीन्स इनर लूप एग्जीक्यूट या चेक नहीं होगा। आप ये ध्यान रखिए। यदि इफ का जो पहला जो आउटर जो इफ है यदि ये ट्रू होता है तो उसका इनर इफ चेक होगा, और यदि फॉल्स होता है तो फिर ये सीधा एल्स पार्ट पर आएगा। तो सपोज ये चेक होता है तो ये ट्रू होता है, यहाँ पर फिर चेक करेगा कि ये ग्रेटर देन सी। सपोज ये फॉल्स होता है तो फिर इसका इफ का जो एल्स पार्ट है वो प्रिंट होगा। इस तरह से यहाँ पर ये समझ में आ गया। नीचे चलते हैं। ओके, फिर इसके बाद इफ का सपोज ऊपर का पार्ट फॉल्स होता है जो आउटर पार्ट है मेन पार्ट, तो फिर एल्स में जाएगा। फिर यहाँ पे चेक होगी कंडीशन, और यहाँ पे कंडीशन चेक होती है बी इज ग्रेटर यदि होता है तो फिर प्रिंट हो जाएगा बी इज ग्रेटर। और इफ पार्ट मीन्स फॉल्स होता है तो फिर एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, सी इज ग्रेटर। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स मीन्स एक इफ के अंदर हम एक इफ मीन्स इनर इफ यूज कर रहे हैं, फिर एल्स यूज कर रहे हैं। तो इफ एल्स, तो इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। आई थिंक ये प्रोग्राम आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो यह इस प्रोग्राम को आप ज़रूर बनाइए और इसको कंपाइल कीजिए, रन कीजिए, और कितनी एरर्स आती हैं, क्या प्रॉब्लम फेस की, कितने बार में आपने प्रोग्राम रन किया, कंपाइल किया, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको एग्जिट कर दें। ओके, सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं आप, एस नो। ओके, नो।